आज हम जो है कि क्लास 12 के फिजिक्स यूनिट प्रकाश से हम जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं न्यूटन का सूत्र। अर्थात पतले लेंस के द्वारा फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र हमें स्थापित करेंगे। तो इनके सिद्धांत के अनुसार जो है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से नापने की अपेक्षा क्या होती है, लेंस के मुख्य फोकस से नापना क्या होता है, अधिक आसान होता है, सुगम होता है। यदि मान लीजिए लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी यक्स डैश, प्रथम फोकस मतलब यहाँ एफ डैश की वस्तु से दूरी कितनी यक्स डैश हो तथा प्रतिबिंब की द्वितीय फोकस से दूरी कितनी यक्स हो, तब न्यूटन का सूत्र यक्स डैश इक्वल टू एफ डैश के मान के बराबर, जहाँ पर एफ डैश इक्वल टू प्रकाशीय केंद्र की प्रथम फोकस से दूरी एफ डैश तथा एफ इक्वल टू द्वितीय फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी एफ है। ठीक, अब इस सूत्र को जो है कि हम स्थापित करेंगे, इस सूत्र को हम स्थापित करेंगे अर्थात प्रूव करेंगे कि यक्स डैश और एफ डैश के इक्वल होते हैं। तो इनके अनुसार जो है कि मानना एक लेंस यल है जिसकी मुख्य अक्ष पर, जो मुख्य अक्ष है उसकी अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश है। ठीक, ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के बिंदु ए से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस एफ से होकर जाती है, द्वितीय फोकस एफ से होकर जाती है तथा दूसरी किरण अपवर्तन के नियम से दूसरी किरण जो है कि मुख्य फोकस जो है प्रकाशीय केंद्र है इससे होकर जाती है अर्थात ओसी से होकर जाती है और बिना ये दूसरी किरण जो है कि क्या करती है, फोकस एफ डैश प्रथम जो है से होकर जाती तथा लेंस के बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित होकर जाती है। ये दोनों किरणें कहाँ पर मिलती है, आई डैश पर मिलती हैं। अतः आई डैश वस्तु ओ डैश का क्या होता है, प्रतिबिंब है। अर्थात माना एक लेंस यल है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश है, ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के द्वितीय फोकस से अपवर्तित होकर क्या करती है, बिंदु आई डैश से होकर जाती है तथा दूसरी किरण जो है कि प्रथम फोकस एफ डैश से होकर जाती है तथा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर होकर सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए। ये दोनों किरणें आई डैश पर मिलती है तथा आई डैश वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है। और कैसा है, वस्तु ऊपर है ये नीचे है तो उल्टा जो वस्तु है वही बनेगा, तो वास्तविक तथा क्या बनेगा, छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा और वस्तु से इतनी बड़ी है। ठीक, अर्थात कहने का मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक, ऊपर वस्तु है प्रतिबिंब नीचे है तो उल्टा और कैसा, छोटा बनता है। ठीक, प्रूव करेंगे तो लेंगे त्रिभुज एफ डैश ओ डैश, त्रिभुज एफ डैश ओ डैश तथा त्रिभुज एफ डैश सी बी समरूप त्रिभुज है। तब यहाँ से ले लेंगे एफ डैश इतना के तो कहेंगे अर्थात ओ डैश अपान सी बी इज इक्वल टू एफ डैश ओ अपान एफ सी के मान के बराबर। मतलब ओ डैश अपान सी बी एफ डैश ओ अपान एफ सी के मान के बराबर। अब ये सी बी किसके मान के बराबर है, चूँकि ये सी बी किसके मान के बराबर है, आई डैश के मान के बराबर। मतलब सी बी के स्थान पर लिख सकते हैं ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू एफ डैश ओ अपान एफ सी अर्थात एफ डैश सी के मान के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसको हम। ठीक, अब लेंगे त्रिभुज, इसमें एफ सी ए में पुनः त्रिभुज एफ सी ए तथा एफ आई डैश, एफ आई डैश क्या है, एफ आई डैश क्या है, समरूप त्रिभुज है। तब सेम वैसे ही लेंगे अर्थात सी ए अपान क्या, सी ए अपान आई डैश इक्वल टू एफ सी अपान एफ आई के मान के बराबर अर्थात एफ सी अपान एफ आई। ठीक, सी ए अपान आई डैश, सी ए अपान आई डैश एफ सी अपान एफ आई की। चूँकि
ए सी ए, देखिए ए सी ए किसके मान के बराबर है, वस्तु ओ ओ डैश के, अर्थात सी ए इक्वल किसके, ओ डैश के। तो यहाँ पर हम रख देंगे तो ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू एफ सी अपान एफ आई के मान के बराबर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया ओ डैश अपन आई डैश, ओ डैश अपन आई डैश। इक्वेशन सेकेंड दोनों सेम है, क्या करेंगे यहाँ पर हम तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, फर्स्ट व सेकेंड से तो कितना हमारा फर्स्ट यही अर्थात एफ डैश सी अपान एफ डैश सॉरी एफ डैश ओ अपान एफ डैश सी, और सेकेंड कितना आया एफ सी अपान एफ आई के मान के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिगर से दूरियां नापेंगे। एफ डैश ओ से दूरी, एफ डैश ओ से दूरी कितनी है एक्स डैश अपान एफ डैश सी से दूरी कितनी हमारा एफ डैश, ये एक्स डैश एफ डैश इक्वल एफ से सी की दूरी कितनी हमारी, यहाँ से यहाँ तक सी की दूरी इक्वल टू एफ, और एफ से आई की दूरी द्वितीय फोकस से कितना है एक्स है। फिर से दूरियां देखिए, एफ डैश ओ इक्वल टू कितना है एक्स डैश अपान एफ डैश सी इक्वल टू कितना एफ डैश इक्वल टू एफ से सी कितना हमारा एफ, और एफ से आई की दूरी कितना है एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स डैश बराबर एफ डैश के मान के बराबर। यही क्या है हमारा न्यूटन का सूत्र है। ठीक, यही था ना हमारा कि न्यूटन का था कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की दुनिया लेंस के प्रकाशीय केंद्र से नापने की अपेक्षा मुख्य फोकस से नापना अधिक सुगम होता है, अर्थात एक्स डैश बराबर एफ डैश के। तो कितना आया हमारा न्यूटन का सूत्र, एक्स डैश बराबर एफ डैश के। यही क्या है न्यूटन का सूत्र है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।